अरब इस्लामिक समिट के फेल होने के बाद कतर ने अमेरिका से बोला कि इजराइल को कहो कि माफी मांग ले। अगर नेतन्याहू माफी मांग लेगा तो गाजा मीडिएशन एफर्ट फिर से शुरू होंगे। जी हाँ दोस्तों, इजराइल को एक और फिर से एक मौका दिया जा रहा है अमेरिका की एक मदद से। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इन दिनों कतर के अंदर हैं और कतर ने सबसे पहले इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट के अंदर इजिप्ट के प्रपोजल को रिजेक्ट किया, जिसके अंदर इस्लामिक नाटो बनाने की बात थी। तो इसके ऊपर कतर ने कहा कि सबसे पहले हम अमेरिका से बात करेंगे, फिर देखेंगे कि इस्लामिक नाटो की ज़रूरत है या नहीं है। कतर ने इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ दिए हैं। रिश्ते क्या तोड़े हैं? गाजा मीडिएशन एफर्ट तोड़ा है और उन्होंने कहा है कि अब कोई भी मीडिएशन को लेकर बातचीत नहीं होगी। कतर दोस्तों दुनिया भर के अंदर समझौते कराने के लिए जाना जाता है। अमेरिका और अफगानिस्तान का समझौता, अमेरिका और तालिबान का समझौता भी कतर ने ही करवाया था। कतर के अंदर ही मीटिंगों का दौर हुआ था। यही कारण है कि कतर यहाँ पर एक मीडिएटर बनकर एक गाजा, हमास और इसी के साथ इजराइलियों का समझौता करा रहा था, लेकिन इजराइल ने कतर के अंदर अटैक करके उस एक चीज़ों का उल्लंघन कर दिया। और यही कारण है कि कतर ने अब कहा है कि इजराइल अगर माफ़ी मांग लेता है तो गाजा के मीडिएशन को लेकर एफर्ट्स फिर से शुरू किए जा सकते हैं। दरअसल आपके सामने आर्टिकल चल रहा है एक्सियोस का, जिसके अंदर इस न्यूज़ की पुष्टि की जा रही है सोर्सेज के हवाले से। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो एक अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहले इजराइल गए, फिर ये कतर के अंदर गए कतर का गुस्सा शांत करने के लिए। कतर दोस्तों बिल्कुल एग्रेसिव हो गया था और 57 इस्लामिक देशों के साथ मिलकर ये कुछ बड़ा स्टेप ले सकते थे, लेकिन अमेरिका के इंटरफेरेंस के कारण ये चीज़ें रुकी हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री यहाँ पर आए हैं और इजराइल का संदेश लेकर आए हैं कि नेतन्याहू भी यहाँ पर समझ रही हैं कि उन्होंने मिस कैलकुलेट कर ली चीज़ों को और इसीलिए वो गलत थे कि उन्होंने कतर के ऊपर अटैक किया। तो खैर दोस्तों यहाँ पर अटैक भी कर लिया और अब नेतन्याहू जो है वो अपनी गलती भी मान रहे हैं, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। इसीलिए दोस्तों कतर ने कहा है कि कोई बात नहीं, अगर नेतन्याहू को ये फील हो रहा है और वो गाजा मीडिएशन एफर्ट्स को फिर से शुरू करना चाहते हैं तो वो पब्लिक अपोलॉजी एक कतर को भेज दें कि उन्होंने ये स्ट्राइक गलत कर दी। अब नेतन्याहू यहाँ पर फंस गए हैं कि अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ी किसके लिए मांगेंगे? एक तरफ तो उनको टेररिस्ट कहकर उन्होंने अटैक किया और दूसरी तरफ वो कतर से माफ़ी मांगेंगे। ये अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है। हालांकि नेतन्याहू और अब इजराइल ने इस तरीके की माफ़ी 2013 में भी तुर्की से मांगी थी, जो कि तुर्की के एक्टिविस्ट 2010 के अंदर गाजा फ्लोटिला रेड के अंदर मारे गए थे। तो खैर दोस्तों उस समय तो वो एक अलग मामला था, लेकिन यहाँ तो टेररिस्ट मारे गए हैं। तो इस मामले में नेतन्याहू क्या माफ़ी मांगेंगे? ये अपने आप में बड़ा विचित्र घटना होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।